अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो बात है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली फिज़िक्स की ब्रांच है जो हमें डील करवाती है कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जिस तरह कंडक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल इसलिए कि इस तरह किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कंडक्टर मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन वो कंडक्टर हाफ कंडक्टर होते हैं। तो इस तरह उसको यूज़ किया जाता है कि हमारे पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रोल हो जाता है। यानी बहुत ज़्यादा तादाद में एक ही वक्त में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते। जैसे आपने डिफ्यूजन और फ्यूजन पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि डिफ्यूजन जो होता है वो रैपिडली मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाना, और फ्यूजन क्या होता है कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में वन बाई वन एक लाइन में, या समझ लें जैसे आप इसकी एक और मिसाल ले लें कि जैसे रिसेस के टाइम पे बच्चों को छुट्टी होती है और बच्चे इकट्ठे क्लासेस से बाहर निकलते हैं, तो समझे इस तरह इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल है। इलेक्ट्रॉन इस तरह इकट्ठे ही बाहर निकलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होता है कि जब क्लासेस में वापस जाते हैं तो लाइन बना के वन बाई वन जो है वो क्लास में इंटर होते हैं। तो अगर डिफरेंशिएशन की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है जिसमें अनकंट्रोलेबल होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमारे पास कंट्रोलेबल होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेस करती है हमारे पास एक डिवाइस के ऊपर। वो डिवाइस हमारे पास कौन सी है? उस डिवाइस को हम बोलते हैं डायोड। अब डायोड से मुराद ये है कि डाई, अगर हम इसका सिर्फ लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब है डाई का मतलब है टू, ओड का मतलब है इलेक्ट्रोड। यानी हमारे पास वो वाली डिवाइस जो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनती है। यानी कि डायोड हमारे पास होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो डायोड की जो डेफिनेशन बनती है वो हमारे पास डेफिनेशन बनती है डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल दी इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को जो क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डायोड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली वो ब्रांच है जो मैंने बता दिया कि फिजिक्स में इसको डील किया जाता है चार्जेस को कंट्रोल करने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेस करती है डायोड के ऊपर। ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेस करती है डायोड के ऊपर। और डायोड हमारे पास उसका लफ्जी मतलब भी मैंने बता दिया आपको, डिवाइस कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, इसको हम क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। चलें जी, अब डायोड तो मैंने डेफिनेशन तो हमने इसकी सीख ली है, डेफिनेशन अब सीख ली है, तो अब आपने ये पढ़ना है कि डायोड को बनाते कैसे हैं। यानी हमारा अब क्वेश्चन ये है हाउ टू फॉर्म डायोड, या यहाँ पे आ सकता है स्ट्रक्चर ऑफ डायोड। अब डायोड का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दो मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। दो मटेरियल्स पे जब डिपेंड करता है तो वो कौन से जो हमारे पास मटेरियल हैं उनमें से हमारे पास आ जाता है, एक मटेरियल को हम बोलते हैं पी टाइप, एक को हम बोलते हैं एन टाइप। अब यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप ये दोनों क्या होते हैं? ये पी टाइप और एन टाइप दोनों ही एक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। अब सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है? सेमीकंडक्टर हमारे पास वो मटेरियल होता है जो कंडक्टर भी होता है और इंसुलेटर भी। यानी कि ये हमारे पास कंडक्टर भी बन जाता है और इंसुलेटर भी बन जाता है। अब ये बात आपने याद रखनी है, सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को डिफर करते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करता है तो फिर कंडक्शन शुरू हो जाती है। इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जैसे आपने पिछले चैप्टर में बैंड्स पढ़े हुए हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरवर्डन बैंड। अब हम ये देखेंगे कि पी टाइप और एन टाइप जो है उसको कैसे बनाते हैं। वैसे अगर सेमीकंडक्टर की हम एग्जांपल में जाएं तो इसमें हमारे पास जो मशहूर एग्जांपल हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब यहाँ पर बात फिर से वही आ जाती है कि हम कॉपर को क्यों नहीं इस्तेमाल करते इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर।
हम सिलिकॉन को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम किसी कंडक्टर को क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो बाद आपने ये बात याद रखनी है, वी हैव टू कंट्रोल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने उसको कंट्रोल करना है। अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं जी पी टाइप। अब पी टाइप हमारे पास एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल पी टाइप बनने से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो चेन्स बनाता है, जो चेन्स बनाता है। चेन से मुराद ये है कि हमारे पास जो एक सिलिकॉन है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ, फिर वो वाला जो सिलिकॉन है और दूसरे सिलिकॉन के साथ, इस तरह चेन की सूरत में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और मुकम्मल सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है वो चेन्स में बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं पी टाइप की। हमने करना क्या है कि पी टाइप में हमने एक ट्राई वैलेंट यानी थर्ड ए ग्रुप का कोई भी हमने एलिमेंट लेना है। उस एलिमेंट को हमने क्या करना है, लाइक मैं लेता हूं इसका एक एलिमेंट एल्यूमिनियम। इस एलिमेंट में हमने ये देखना है कि इसको सिलिकॉन का हमारे पास जो क्रिस्टल है उसके अंदर हमने इसको डूब कर देना है, यानी इसको हमने उसके अंदर डाल देना है। वैसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़े ही हुए हैं, मैं सिर्फ इसको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। अब ये देखिएगा कि ये क्रॉस से ये शो हो रहा है कि हमारे पास सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और डॉट्स से, बल्कि डॉट्स को नहीं, मैं ये चले इलेक्ट्रॉन ही लिख लेते हैं उसकी जगह पे। अब जब एल्यूमिनियम को इसके साथ लगाया जाएगा, अब ये एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, ये एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। होता ये है कि इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब सिलिकॉन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये वाले 3 जो हैं सिलिकॉन, इनका ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है इसका ऑक्टेट रह गया है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास एक होल बन जाएगा। होल बेसिकली वैसे बुक्स में ये पढ़ाया तो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज है, बट होल एक्चुअली हैविंग नो चार्ज, इट इज़ एक्चुअली अ प्लेस। ये एक स्पेस है हमारे पास, एक खाली जगह है जो कि इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी को जाहिर करती है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास पी टाइप मटेरियल है वो मटेरियल टोटली, अगर हम उसे टोटली देखें, टोटली उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स की तादाद को, यानी इस क्रिस्टल में जो ये 4-5 एटम हैं इनके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद को जमा कर लें तो ये इस वक्त जो है, इस वक्त ये न्यूट्रल है। अब इसी तरह जब हम एन टाइप बनाते हैं, एन टाइप में हमने क्या करना है, एन टाइप में हमने ये करना है कि हमने ट्राई वैलेंट की बजाय हमने पेंटावैलेंट, जो हमारे पास एलिमेंट है लाइक फास्फोरस, ठीक है, उसको हमने ऐड करना है। अब जो हमारे पास पेंटावैलेंट है ये होते हैं 5th ग्रुप के एलिमेंट, ये आपने याद रखना है। अब दोबारा से वही हमारे पास सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, मैं उसको दोबारा से बना लेता हूँ। अब आपको ये पता है कि हमारे पास जो 5वें ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो इसलिए 5वें ग्रुप में पाए जाते हैं क्योंकि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 होती है। अब फास्फोरस अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन से इसके साथ बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन से इसके साथ बना लेगा, लेकिन अभी भी इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब हमने करना ये है, ये हमारे पास, चलें बाद में इसको देखते हैं, इसको पी टाइप और एन टाइप, इन दोनों में एक बात आपने याद रखनी है, इसको एन टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पी एन जंक्शन बनता है तो ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। इसको पी टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये जंक्शन बन जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं, तो तब ये होल जो है
ये एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है बट इट हैज़ नॉट अ पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा एक बात आपने याद रखनी है, ये दोनों ही न्यूट्रल हैं। इस वक्त ये दोनों ही न्यूट्रल हैं क्योंकि इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो क्या है, बराबर है। अब हमने पी टाइप और एन टाइप तो देख लिए, मैंने उनको डिटेल में नहीं, आपको इसलिए नहीं बताया डिटेल में कि हमारे पास, क्योंकि आपने पहले 17 चैप्टर में उसको डिटेल में सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो अब हम पी एन जंक्शन की तरफ चलते हैं। पी एन जंक्शन बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास पी एन जंक्शन में हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास जो पी टाइप मटेरियल है, इस पी टाइप मटेरियल को हम जोड़ देते हैं एन टाइप मटेरियल के साथ। अब आपको ये पता है कि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मौजूद हैं ज़्यादा तादाद में, यानी कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ पर हमारे पास उनकी जगह स्पेसेस मौजूद हैं, वो क्या है हमारे पास मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ पे जो होंगे वो हमारे पास वो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने याद रखना है। अब होगा ये कि जब ये जुड़ेंगे तो जुड़ते साथ ही डिफ्यूजन शुरू हो जाएगी। डिफ्यूजन से मुराद ये है कि हमारे पास जो एन टाइप है उससे जो पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर। अब आपने ये देखा था कि हमारे पास पी टाइप और एन टाइप जब अलहदा होते हैं तो न्यूट्रल होते हैं अलहदा अलहदा। जब ये जुड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन की कम जो इंक्रीमेंट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या बनते हैं, नेगेटिव आयंस। ठीक हो गया। अब होता ये है कि फिर हमारे पास ये जो पी और एन टाइप है, यहाँ पर सेंटर में जाकर एन टाइप की तरफ पॉजिटिव आयंस और पी टाइप की तरफ नेगेटिव आयंस बन जाते हैं और ये फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्टेब्लिश करते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। अब जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, यानी कि हमारे पास यहाँ से मुकम्मल इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन ख़त्म हो जाता है, तो तब ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। अब ये डिप्लीशन रीजन है और इसको हम पी एन जंक्शन भी बोलते हैं और इसी पी एन जंक्शन को हम डायोड भी बोलते हैं। अब हम कंट्रोल दिखाएंगे कि कंट्रोल किस तरह होता है। अब जो मेन चीज़ जो आपने देखनी है वो आपने ये देखनी है कि हमारे पास कंट्रोल ऐसे होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि पीछे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ख़त्म तो नहीं हुए, वो इलेक्ट्रॉन फिर आगे क्यों नहीं आएंगे। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें हमारे पास ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है, थर्ड ए ग्रुप से हमने एल्युमिनियम को लिया और यहाँ पर हमारे पास था सिलिकॉन, यहाँ पर है कार्बन, ये फोर्थ ग्रुप है, ये है फिफ्थ ग्रुप। इसमें हमने लिया है फास्फोरस को, फास्फोरस यहाँ पे है, ये मेरे पास है ऑक्सीजन। ठीक है। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम जो है वो क्या करता है, डिक्रीज। जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज।
अब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम का जो एलिमेंट है, एटम है, वो साइज में लार्ज होगा। जब लार्ज होगा तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से। अब जब वो दूर होगा तो वो जो होगा हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन वो हाईली एनर्जेटिक होगा। लेकिन जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस के पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है नॉट सो फार, ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होती है, लो, कम होती है एल्यूमिनियम के मुकाबले में। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस उसकी एनर्जी कम होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम से। ये आपने बात याद रखनी है। अब होगा ये कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है पहले से ही कम एनर्जी रखता है। जब ये इधर आने की कोशिश करेगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक बात। दूसरी बात, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब जब इधर को आएगा तो आएगा किसके मुखालिफ, पॉजिटिव की तरफ खिंचा तो चला आएगा, लेकिन यहाँ पर आगे एक नेगेटिव चार्ज खड़ा हुआ है। फिर नेगेटिव चार्ज भी वो जिसके इलेक्ट्रॉन्स हाईली एनर्जेटिक हैं पहले से ही। अब वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जिसको अपने करीब तो आने नहीं देंगे, तो खुद से भी ये नेगेटिव चार्ज करीब नहीं जाएगा। तो हमें इसको लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, जो कि पोटेंशियल की सूरत में ज़रूरत होगी जिसकी। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। अब जब तक वोल्टेज नहीं होगा तब तक हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होंगे और यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे फिर पीएन जंक्शन। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस की। अब फॉरवर्ड बाइस हमारे पास तब होता है जब हम क्या करते हैं कि जब हम पीएन जंक्शन को इस तरह लगा देते हैं। ये एक मिनट में ज़रा डायग्राम थोड़ी सी, ये मेरे पास है पी टाइप, इसको लगा देना है बैटरी के साथ। ये मेरे पास है एन टाइप, इसको भी हम बैटरी के साथ लगाएंगे। इस तरह लगाएंगे कि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, अब हम जो करंट लेंगे वो लेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। याद रखिएगा, हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के ज़रिए स्टडी करेंगे। अब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हाईली एनर्जेटिक हैं वो यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकलकर वो यहाँ एन टाइप में एंटर होना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये एन टाइप में एंटर होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जब तक हमारे पास यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन में हमारे पास रिक्वायर्ड वर्क डन नहीं करते, यानी हमारे पास सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो 0.7 वोल्ट, जब तक 0.7 वोल्ट तक बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं देती तब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास करंट प्रोवाइड होगा। हमें करंट जो है वो 0.7 वोल्ट के बाद करंट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, वोल्टेज हम ले लें इस एक्सिस पे, करंट ले लें इस एक्सिस पे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो बढ़ता जाएगा लेकिन करंट की मिकदार
इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, लेकिन फिर कुछ अमाउंट के बाद करंट फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर जब 0.7 वोल्ट को क्रॉस किया जाएगा तो करंट की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये जो पॉइंट है एल्यूमिनियम के लिए 0.3 वोल्टेज है। अब फॉरवर्ड बाइस में इसका मतलब है कि हमें करंट मैक्सिमम मिलता है। अब यहाँ पर एक और काम होगा जो आपने देखना है। अगर हम फार्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर V = IR, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला बनता V/I। अगर मेरे पास करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम होगी। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखना है कि क्या वाकई में फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस कम हो जाती है, यानी कि डिप्लीशन रीजन में जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है हमारे पास पीएन जंक्शन, क्या वो कम होता है? तो ऐसे होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इन पॉजिटिव चार्ज के साथ भी इंटरैक्ट करेंगे। इन पॉजिटिव चार्ज के साथ जब इंटरैक्ट करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज बनता है इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है, यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन आइंस से निकलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे और डिप्लीशन रीजन जो होगा उसकी हमारे पास जो लिमिट है, जो उसकी मिकदार है, जो क्वांटिटी है, या समझ लें जो उसकी वजह से जो हमारे पास एनर्जी आती थी, जो वोल्टेज लगाना पड़ता था वो कम हो जाएगा, यानी डिप्लीशन रीजन शॉर्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि फॉरवर्ड बाइस में हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो करंट होता है वो हमारे पास मिली एम्पेयर्स में होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पेयर्स में करंट फ्लो नहीं करता, या मिली में होगा या माइक्रो में होगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस में हम क्या करते हैं कि पी टाइप और एन टाइप, यानी पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो हमारे पास पी टाइप में पाए जाते हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं और हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में दाखिल होते हैं। तो वो ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन और होल्स कवर कर लेते हैं और हमारे पास और ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाता है और उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो हो जाती है वो बढ़ जाती है और हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये नेगेटिव वोल्टेज और ये नेगेटिव करंट, हमारे पास जो है करंट की वोल्टेज की मिकदार को जब हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास करंट की मिकदार उतनी ही कम रहेगी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, उस सिचुएशन में हमारे पास करंट फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द डायोड, यानी डायोड का ब्रेकडाउन, यानी डायोड का टूटना। अब एक बात आपने याद रखना है कि इसमें जो हमारे पास करंट होगा वो होगा हमारे पास माइक्रो एम्पेयर्स में, यानी बहुत कम करंट होगा। अब ब्रेक डाउन कैसे होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होंगे। तो होगा ये कि ये फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि ये यहाँ होल्स के अंदर रहने की बजाय यहाँ से क्रॉस होना शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि करंट कैसे फ्लो होगा, तो ये यहाँ पर हल्के हल्के क्रॉस होते रहेंगे, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये जब क्रॉस होते जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 बहुत थोड़ी मिकदार में गुजरते जाएंगे और हमारे पास ये करंट प्रोड्यूस करते जाएंगे थोड़ा सा। लेकिन फिर ऐसा होता है हमारे पास कि यहाँ पर क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो ये ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर इस जगह को क्या करते हैं, कवर करना शुरू करते हैं। कब? जब हम वोल्टेज की मिकदार को और बढ़ा देते हैं, यानी और ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आते हैं। वो और ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं कि इस डिप्लीशन रीजन को तोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होनी शुरू हो जाती है और ये आयंस की जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है जो ब्रेक डाउन हो जाता है रिवर्स बाइस में एक ख़ास वोल्टेज के बाद
उस वोल्टेज के बाद हमारे पास जो डायोड है वो ख़त्म हो जाता है और वो डायोड नहीं रहता है, एक रेजिस्टेंस की शक्ल इख्तियार कर जाता है। चलें डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आज हमने लेक्चर, मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, लेकिन आपने इसमें जो मेन चीज़ है कि मुकम्मल कंसेप्ट पीएन जंक्शन का और डायोड का, रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस का आपने देख लेना है। नई कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो रही, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इंशाल्लाह आई विल हेल्प आउट। अल्लाह हाफिज़।